नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आज हम अर्ज़ करेंगे मुकम्मल हिसार का तरीका। क्या तरीका है, किस तरह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हमें हिसार का यह तरीका मिला और इस हिसार से हमने अपनी ज़िंदगियों को और अपनी आने वाली नस्लों को किस तरह महफूज करना है। ये हिसार ना सिर्फ आपको हर तरह की परेशानियों से निकालेगा बल्कि हिफाजत का अमल भी जारी व सारी हो जाएगा। हिसार क्या है? तीन कुल में सूरह इखलास और फलक नास है। बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वल आखिर दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी, कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें और तीन बार कुल शरीफ, ये तीनों कुल पढ़ने हैं। पहला है सूरह इखलास 3 बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, फिर सूरह फलक, फिर सूरह नास 3 बार पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारेंगे और अपने बदन का हिसार करेंगे। अपने बदन का जब आप हिसार इस तरह से कर लेंगे तो ये आपने अपना बदनी हिसार कर लिया। फिर अब ये तो आपका अपना हिसार हुआ, आपने अपने घर का, अपने मकान, अपने दुकान, अपने बच्चों, अपने कारोबार, अपनी फैक्ट्री, अपने तमाम मामलात का हिसार करना है। तो वो किस तरह करना है? उसके हिसार का तरीका ये है कि जैसे ही आपने अपना हिसार किया फ़ौरन ही आपने इन तमाम प्यारों का हिसार करना है, अपने माल का और अपने कारोबार का और अपने बच्चों और घर बार का। उसका हिसार कैसे करना है कि आपने दाएं से बाएं और दाएं से बाएं जब आप चक्कर लगाएंगे, दाएं से बाएं ऐसे फूंक मारी और फूंक मार के दाएं से बाएं आप 3 चक्कर लगाएंगे और नीयत यही होगी कि मैंने जो पढ़ा है उसी के ज़रिए से, इस कुरान के नूर से, इसके फैज़ान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मेरे घर बार की हिफाजत फरमाए। हमारा क्या हाल है कि आज लोगों ने हिसार के तरीके क्या बना लिए? काली हंडिया अपने छत पर रख ली, काली हांडी से हिसार हो रहा है, काली हांडी से नज़र उतारी जा रही है, जूते लटका लिए, काले कपड़े लटका लिए, मोर के पंख रख लिए, सेके कांटे रख लिए, खुरियां लटका दी, घोड़े की नाल लटकाई जा रही है। ये आज हमारा ईमान है, ये मुसलमान का ईमान है। हुआ क्या, आज लोगों का ईमान बर्बाद कैसे हुआ कि जब इन चीज़ों पर एतकाद शुरू हो गया। काली हांडी पर एतकाद है, काले कपड़े पर एतबार है, बच्चों की जूतियों को लटकाया जा रहा है और घोड़े की नाल को लटका दिया, ये कहकर कि इससे हमारी नज़र का उतारा हो रहा है, इससे हम बाकी तमाम चीज़ों से महफूज हो रहे हैं। ये नहीं सोचा कि सुन्नत में क्या फैज़ान है, सुन्नत का क्या फ़ायदा है, कुरान का कलाम जो रब ताला का कलाम है उसमें कितनी ताकत है। कुरान की ताकत को जब हमने एक तरफ रख दिया, जब सुन्नत के फैज़ान को हमने छोड़ दिया तो हम बिखर गए और हम टूट गए और हम ऐसी परेशानियों, ऐसे तकलीफ़ और ऐसे मसाइब का शिकार हो गए कि हम दर दर जाने लगे और भटकने लगे। तो ये कुरान का फैज़ान है। जिस घर में नमाज होगी, जिस घर में कुरान होगा, कुरान की ज़ियारत होगी, कुरान की तिलावत होगी, सुन्नतों पर अमल होगा, अल्लाह का ज़िक्र होगा और कमली वाले से प्यार होगा, तो बस उस घर में किसी किस्म की खुराफात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हिसार बहुत ही आसान है। जब सुबह अपने घर से निकलने लगें तो घर से निकलते वक्त भी ये हिसार ज़रूर करें। मेरी माएँ, मेरी बहनें, वो बच्चियाँ जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जाने वाली हैं, मेरे भाई, मेरे बाप और सब अज़ीज़ जो घर से बाहर निकलते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने काम, कारोबार, अपने फैमिली के लिए, तो उन्होंने अपने आप को अल्लाह की हिफाजत कुरान के हिसार में देना है। इस सुन्नत को जहन में रखते हुए कि घर से निकलते हुए भी हमने तीनों कुल का हिसार करना है, अव्वल आखिर दरूद पाक और फिर सूरह इखलास और फलक नास 3 बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़कर हाथ पर फूंक मारे और अपना आपने बदनी हिसार कर लेना है। इस तरीके से हिसार करना है। ऐसे आपने अपना हिसार कर लिया और रात को सोते वक्त भी हिसार करें। अगर आप इस हिसार को अपना लेंगे तो समझें आपने अपने आप को भी और अपनी नस्लों को भी उम्र भर के लिए, हमेशा के लिए संवार दिया। ये नहीं कि कुछ दिन, कुछ वक्त, कुछ दिनों के लिए इसको कर लिया, अब सब मामला ठीक हो गया, अब इसको छोड़ दिया जाए, अब इसको भुलाया जाए, अब इसको ख़त्म किया जाए। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो फिर दोबारा से उन्हीं मुश्किलात और तकलीफ़ों में
آ جائیں گے۔ تو جب سنت معلوم ہو جائے اور جب پتہ چل جائے کہ اس کا قرآن کا فیض کیا ہے اور سنت کا فیض کیا ہے، تو بس پھر آپ نے اسی کو اپنا لینا ہے اور اسی طرح سے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا، خیر اور سلامتی بھی نصیب فرمائے گا۔ دنیا بھر میں جو لوگ دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ درد دور فرمائے، اور جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔